तो दोस्तों आपने अगर अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख के आओ, क्योंकि ये पार्ट 2 है। इसको देख के आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जितनी भी स्टोरी थी वो अब चेंज हो चुकी है। स्टोरी बहुत फाड़ू है तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना याद से। और पिछली वीडियो अगर देख के आए हो तो उसको भी कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको चालू करते हैं। और हाँ, जैसे कि ये बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसको प्लीज़ इग्नोर करना, और ज़्यादा हो तो कमेंट में बताना। मैं अगली बार और ज़्यादा ट्राई करूँगा कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए। पार्ट 1 के एंडिंग में हमने देखा था जो अपना एमसी होता है वो ना अपना कभी हार नहीं मानेगा, ऐसा बोलता है। अपनी राइटिंग दोबारा चालू कर देता है और दोबारा से अपनी मेहनत चालू कर देता है। तो लास्ट टाइम भाई अपना जीपीएस ट्रैकर लगा के रनिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसे देखना होता है उसने कितना मीटर रनिंग किया है। और वो अपना देखता है कि उसने रेगुलर टाइम से तो इस बार ज़्यादा ही रनिंग कर लिया होता है, क्योंकि उस वक्त वो गुस्से में रहता है और अपनी पुरानी बातें याद करते करते वो दौड़ रहा होता है। तो उसने ये देखा नहीं होता है कि उसने कितना रनिंग कर लिया है। तो इतना भागने के बाद उसका अंग अंग दर्द करने लगता है। तो बोलता है आज शायद से मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। फिर जब वो इधर उधर देखता है तो उस जगह को देख के अपना एमसी सोचने लगता है, मैं तो इस जगह पर आज तक आया नहीं, क्या यह जगह एग्जिस्ट करती थी पहले? मैंने देखी नहीं थी। अपने मैप में मेरे को देखना चाहिए। मगर जैसे वो अपने मैप में देखने लग रहा होता है तभी अपने भाई को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ उसे कह रही होती है, तुम बहुत ज़्यादा तेज हो, तुम इतने मोटे हो मगर तुम इतने तेज हो, ये हो कैसे सकता है? तो क्या मैं सोच रहा हूँ ये वही है? क्या ये तुम्हारा खून है? वो बूढ़ा आदमी ऐसे उसको देख के सोच रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी बड़ी क्रीपी सी फीलिंग दे रहा होता है। तभी वो जिस ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ होता है वहां से कूद के सीधा हमारे एमसी के सामने आ जाता है। बूढ़े आदमी को इतना ऊपर से कूदता देख अपना एमसी हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम उतना ऊंचा कैसे कूद सकते हो? एक तो तुम जवान भी नहीं हो, बूढ़े हो चुके हो, तब भी तुम वैसे कैसे कर सकते हो? तो बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे बस बस शांत हो जाओ यार, मैं तुम्हें खाने नहीं वाला हूँ और मुझे तुमसे एक काम है। तो मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बता देता हूँ, मैं एक जज हूँ और तुम्हें बाकी चीज़ें बाद में पता चल जाएंगी। पहले मेरे को मेरा अपना काम करने दो। मैं जो करना चाहता हूँ वो तो मैं करके रहूँगा, मुझे कोई रोक सकता नहीं है। अब तुम बस देखते रहो। और वो बूढ़ा आदमी अपने एमसी को बोलता है, तुम्हें देख के मुझको लग रहा है कि तुम्हें किसी भी बात का अंदाजा नहीं है। तो बच्चे सुन मेरी बात, मैं सीधा बातचीत पे मुद्दे पे आता हूँ। मैं तेरे को अपने साथ लेके जाऊँगा और फिर बाकी चीज़ें तेरे को पता चल जाएगी। अब ये बातें तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली हैं। ऐसे करते करते वो बूढ़ा आदमी उसको किसी बोरी में भर लेता है। बोरी एक मैजिकल बोरी सा कुछ रहता है, उसे ककून सा बना देता है। उसे दिखने में तो ककून ही लग रहा होता है और वो किसी मैजिकल बैरियर में बंध जाता है। अपना एमसी जो होता है वो कुछ समझ पा नहीं रहा होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम अचानक से उसके सामने हो रही होती हैं। जैसे कि हमको देखने से लग रहा है कि एमसी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उस चीज़ से बचने के लिए। मगर पलक झपकाते हमको अगले सीन पे दिखाया जाता है कि अपना भाई जहाँ पर था वो वहाँ पर नहीं है। वो इधर उधर देखता है कि सब जगह औरा डाक डाक औरा आ रखा होता है और वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। वो घबराया हुआ होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके साथ अचानक हुई होती है। अब बताओ यार, अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें भी तो बहुत डर लगेगा और तुम बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे, क्योंकि अब ऐसा कोई तुम्हें बूढ़ा आदमी पकड़ ले और तुम्हें ऐसी जगह पर ले आए जहाँ पर डीमंस है जो तुम्हें किसी भी पल खा सकते हैं, मार सकते हैं। तो कैसा लगेगा? वैसे अपने एमसी के साथ हो रहा होता है। वो इधर उधर देखता है, हर जगह डीमन होते हैं। वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है, तुम अब डीमन रेल में आ चुके हो। बच्चे तू मेरे को ये बता, क्या तू इन सबको देख सकता है? ये डीमन है जो तेरे को खाना चाहते हैं। इनको देख के तुझे क्या लगता है, बताएगा? कुछ बातें वो बूढ़ा आदमी अपने एमसी को डराने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि एमसी बहुत डरा ही हुआ होता है। तो और वो मुझके मजे ले रहा होता है। फिर वो इन डेमनों के बारे में बताता है, रुको रुको मैं बीच में आ गया। तुम्हें थोड़ा बोरिंग सा फील हो रहा होगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये पहले क्या हो रहा था अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये अपना एमसी पहले अपनी नॉर्मल दुनिया में था, अपनी मेहनत कर रहा था, अपने आप का वजन कम कर रहा था। तो ये तुरंत यहाँ पर कैसे आ गया जहाँ पर खाली डीमन ही डीमन है? और ये बूढ़ा आदमी है कौन, इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है? तो तुम्हें आगे जरूर पता चलेगा इसके बारे में। तो दोबारा से स्टोरी चालू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि अचानक से स्टोरी में चेंज आ चुका है। मैंने शुरू में बताया था कि स्टोरी में चेंज आ चुका है। तो तुम थोड़ा सा देखो, इस एक एपिसोड को देखोगे उसके बाद तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा। ये एपिसोड 1 है, एपिसोड 2 से पूरा इंटरेस्ट आएगा। मेरे को भी पसंद आया था। शुरू में थोड़ा बोर हुआ था मगर फिर अच्छी लगने लगी थी। तुम्हें अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करना, और अच्छी लगेगी बाद में तो एक कमेंट भी करना कि ये कैसी लग रही है, मेरे को बताना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। मैंने ऑलरेडी 1 मिनट टाइम वेस्ट कर ही दिया है, तो फिर क्या चालू करते हैं। तो भाइयों, ये बूढ़ा आदमी जो कि अपने आप को जज बताता है, ये अपनी डीमन रियल्म की एक हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली कहानी कुछ बताने जा रहा होता है।
ये बूढ़ा आदमी अपने एमसी को बता रहा होता है कि कई समय पहले एक वक्त हुआ करता था जब इंसान हम डीमन से डरते थे, हमारी पूजा करते थे, मगर अब हमको खाली एक कहानियों के पात्र की तरह समझा जाता है। अब ये जो भी बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है अपने एमसी को, मैं सेम अभी वही बोलने वाला हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ने नहीं वाला हूँ। तो सुनो, 666 साल में एक बार डीमन किंग चूज किया जाता है एक बहुत बड़े फेस्टिवल के दौरान। हर तरह की डीमन प्रजाति जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गई है अपने आप को डालने के लिए कोरिया को जोड़कर, उन सब प्रजातियों में से कोई एक ना एक जवान व्यक्ति कैंडिडेट बनता है उनकी तरफ से, जो डीमन किंग से बन सके और अपने नियम लागू कर सके पूरे डीमन वर्ल्ड पे। 666 साल पहले एक डीमन किंग हुआ करता था जिसने पूरे डीमन वर्ल्ड पे राज किया था। वो बूढ़ा आदमी अभी भी अपने एमसी को बता रहा होता है, तो 666 साल पहले वो सारी बातें एमसी को बताना चाह रहा होता है। तभी अपना एमसी बोलता है, अरे अरे रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो, तुम जो भी बोल रहे हो इन सब का मेरे से क्या लेना देना है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मेरे को बताओगे? तो बूढ़ा आदमी बोलता है, बच्चे मैं ये बोल रहा हूँ कि हर डीमन स्पीसीज़ को, हर तरह के डीमन स्पीसीज़ को एक कैंडिडेट लगता है क्योंकि वो एक फेस्टिवल में भाग कर पाए, और तुम्हारी स्पीसीज़ का खाली तुम ही हो। हमारे पास वो खून है जिसे मैंने देखा, वो गॉब्लिन का खून जो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास बेमिसाल ताकत है। उस बूढ़े आदमी की बात सुन के अपना एमसी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बोलता है क्या मैं एक डीमन हूँ? एमसी कुछ बोलने वाला होता है, एमसी के बोलने से पहले ही वो बूढ़ा आदमी बोलने लगता है कि मैं देखा जाए तो तुम्हारे पास बहुत से ज़्यादा कम ब्लड है, तुम्हारी अपीयरेंस और ताकत को देख के तो तुम किसी 4th या 5th जनरेशन से बिलोंग करते हो गॉब्लिन की। वैसे भी अपने भाई के साथ इतना सब कुछ हो गया होता है तो वो बहुत घबराया हुआ होता है, मगर इतना सब होने के बाद उसे ये भी पता लगता है कि वो एक डीमन है, मगर वो ये बात इनकार रहा होता है। बोलता है मेरे ख्याल से तुमने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है, मैं वो नहीं हूँ, मेरे को देखो, मेरी अपीयरेंस को देखो तो जरा। बूढ़ा आदमी कुछ बोल पाता उससे पहले अपने एमसी को कुछ आवाज़ आने लगती है, कोई चीज़ उसके पास आ रही होती है और वो जैसी पीछे मुड़ के देखता है तो कोई बंदा या कोई चीज़ उसके सामने तुरंत लैंड करती है। फिर पता लगता है कि वो एक बहुत बड़ा डीमन होता है। एमसी तो वैसे ही घबराया हुआ होता है और वो उस डीमन को देख के तो वो बूढ़ा आदमी उस डीमन से बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम आ गए तो अभी चालू करते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने एमसी से बोलता है, हे लड़के सुन, हम तेरा टेस्ट लेंगे और बाहर निकालेंगे तेरे में कितनी ताकत है और पता लगाएंगे क्या तू कुछ उखाड़ भी सकता है कि नहीं। तो वो डीमन उस बूढ़े आदमी से बोल रहा होता है, ओए बूढ़े आदमी, ये अच्छा रहेगा कि तू अपने शब्दों पे कायम रहे, मैं इसको खाने वाला हूँ, तू जानता है ना। तो अपना बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ तुम अगर जीत गए तुम इसको खा लेना। बताओ यार, अपने भाई की तो कोई इज्जत ही नहीं है, उससे कुछ पूछा भी नहीं और उसको उस भद्दे से डीमन का डिश बना दिया जो कि वो लंच और डिनर में खाने वाला है। क्योंकि हमको आपको सबको पता है कि उस एमसी जो मोटा है वो उस डीमन को नहीं हरा सकता, मगर क्या पता कुछ भी हो सकता है स्टोरी के अंदर। तो फिर हम लोगों को उस डीमन के बारे में बताया जा रहा होता है, उसका नाम क्या है? डीमन का नाम होता है बड़ा मुंह, बिग माउथ। हाँ, तो जो बड़ा मुंह होता है वो बोलता है, हाँ ये बात सही है, मैंने पिछले 666 साल से किसी भी ह्यूमन का मांस नहीं खाया है, ऊपर से ये इंसान, ये लड़का बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा है, उसकी तो जीभ में से लार निकल जाती है, उसे बहुत ज़्यादा मजा आने लगता है और वो तुरंत भाग के अपने एमसी को बड़ा मुंह एक मुक्का जड़ देता है और एमसी अपना बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर बड़ा मुंह जो होता है वो दोबारा नहीं रुकता और फिर से आता है बहुत तेजी से एमसी के पास और अपने भाई की टांग पकड़ के सीधा जमीन में मारता है और इतना धुआं धुआं हो जाता है कि एक ही बार में अपना एमसी खत्म होने वाला था, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर गॉब्लिन का ब्लड होता है। तो फिर वो उठ खड़ा होता है और वो जो बड़ा मुंह होता है बोलता है, अच्छा तो ये है गॉब्लिन ब्लड की ताकत। वो बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा होता है, अपने एमसी से बोलता है, अगर तुमको जिंदा रहना है, तुम अगर जीना चाहते हो तो तुम्हें अपना फुल पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा बच्चे। जैसे ही बूढ़े आदमी की बात खत्म होती है, अपना बड़ा मुंह फिर से उसको हाथ से पकड़ता है अपने एमसी को और फिर घुमा घुमा के जमीन में दोबारा से मारता है, जैसे कोई कपड़ा पीट रहा हो वैसे धोबी की तरह बहुत अपने एमसी को मार रहा होता है। जमीन भी वहाँ नीचे की टूट जाती है। वैसे तो अपना एमसी जिंदा रहता है, मगर वो एकदम अपना कॉन्शियसनेस खो गया होता है, बहुत ज़्यादा डर गया होता है वो। तो वो अपना बड़ा मुंह बोलता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा मैंने सोचा था एक इंसान से तो ये बहुत अच्छा ही है, मगर ये कुछ कर नहीं सकता। तो फिर बूढ़े आदमी, तो मैं सर जीत चुका हूँ, अब मैं इसको खा सकता हूँ ना। और फिर वो ऐसा करता है
और नाखूनों से अपने एमसी को खाने जा रहा होता है। वो उसे पहले फाड़ेगा फिर खाएगा, मगर वो जैसे उसको खाने जा रहा होता है अपना बूढ़ा आदमी आस हटा लेता है, बोलता है अब तो ये हार गया है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। बूढ़ा आदमी उस जगह से उल्टे पाँव लौट रहा होता है और जो अपना बड़ा मुँह होता है वो अपने एमसी को मारने जा रहा होता है कि वो खा लेगा, मगर वो जैसे देखता है कि उसके हाथ में कुछ हो रहा होता है, कुछ हलचल सी हो रही होती है जैसे कोई चीट उसको काट रही हो। और वो बूढ़ा आदमी निराश होकर वो जो जा रहा होता है वो सोच रहा होता है हमेशा से जो गॉब्लिन का ब्लड रहता है उसमें एंडलेस ताकत होती है, वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। उसका ब्रूट फोर्स जो होता है वो किसी भी चीज़ को चकनाचूर कर सकता है। और फिर जो अपना एमसी होता है, फिर वो जो अपना भाई होता है वो कतई बैडेस्ट लुक दे रहा होता है, उसकी बॉडी छोटी बन चुकी होती है और वो उस बड़े मुँह के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और पीछे से अपना कमेंट्री करते करते बूढ़ा आदमी बोलता है हमेशा से गॉब्लिन्स के पास बहुत ज़्यादा स्किल्स रही हैं, भले ही वो उन्हें ना आती हो मगर वो अपने इनहेरिट करते हैं ब्लड के साथ अपनी स्किल्स भी। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट्स हो तो तुम ये जान सकते हो कि कोई अपनी स्किल्स को इनहेरिट नहीं कर सकता, मगर ये जो बूढ़ा आदमी बोल रहा है कि अपना एमसी कर सकता है, तो गॉब्लिन बहुत खतरनाक चीज़ होती होगी जो स्किल्स भी इनहेरिट कर सकते हैं। तो अब जो अपना एमसी होता है वो अपने डैड की रेसलिंग वाली स्किल्स यूज़ करता है। तो जो अपना एमसी होता है वो चिल्ला के बोल रहा होता है गॉब्लिंग रेसलिंग, और बहुत तेज उठा लेता बड़ा मुंह को और बोलता है माउंटेन फ्लिप, और तेजी से जमीन के अंदर उसे मार देता है और अपना एमसी एक ही झटके में बड़े मुंह की हड्डी पर स्लिप कर देता है। और जब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जब धुआं सारा हटता है तब पता चलता है अपना एमसी खड़ा हुआ है और जो बड़ा मुंह होता है वो हार गया होता है। अभी तक हमको अपने एमसी का नाम पता नहीं होता है, तो अभी हमको बताया जा रहा होता है अपने एमसी का नाम स्यूचोई, जो 17 साल का है। स्पीसीज उसकी ह्यूमन है, वो एक ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है, मगर अब वो ह्यूमन नहीं रहा, वो अब हाफ गॉब्लिन बन चुका अपना स्यूचोई, जो 17 साल का है और 17 साल की उम्र में ही। और पार्ट 1 के अंदर कहानी की शुरुआत में जो अपने भाई ने जितनी भी मेहनत की होती है वो सारा फल उसको अब मिल जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी शॉडी बन चुकी होती है, पूरे 8 पैक्स आ चुके होते हैं, अपना भाई बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा होता है। और फिर एक सिस्टम की विंडो आती है और हमें बताया जाता है अपना भाई अवेकन हो चुका है और उसकी शक्तियाँ जाग चुकी हैं। तो भाइयों यहाँ पर हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अभी एपिसोड 1 पूरा खत्म हो चुका है, फाइनली एपिसोड 1 पूरा खत्म हो गया। मेरे को बहुत टाइम लग गया, मेरे को और कम से कम 2 से 3 दिन लग गए हैं इस एपिसोड को बनाने में। भले ही एपिसोड 11-12 मिनट का हो, मगर मेरे को सच्ची में टाइम लग गया बनाने में। यार आप सब कुछ खत्म करते हैं, एपिसोड 1 खत्म हो गया, मैं एपिसोड 2 भी लेके आऊँगा। और तुम्हारे पास कोई और मांगा कॉमिक्स या कोई स्टोरी का रिकमेंडेशन हो तो मेरे को बताना, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी देखूंगा, तो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है ही। और अच्छी ना लगे तो कमेंट कर देना कि क्यों अच्छी नहीं लगी। और प्लीज़ तो खुद जियो और जीने दो। बाय बाय।